परमात्मा कोई तीर्थों में नहीं बैठा हुआ है। अभी कुंभ हुआ, 144 साल में एक बार होता है। कितने लोग मरे पता है? ट्राली की ट्रालियां भर के गई हैं, एक भी देवी देवता ने नहीं बचाया। 33 करोड़ देवी देवता इस कुंभ के मेले में आए हुए हैं। बड़े हल्ले मचा रखे थे, जब लाशें बिछी तो सब गायब हो गए। बताओ, अज्ञानता। वो वही नदी है, रोज ही वही बहती है, वो वही गंगा है रोज वाली। मैं कुंभ में जाके नहाऊंगा, उससे क्या हो जाएगा? पाप कटेंगे? वैसे नहीं काट रही है क्या? संडे को चला जा तो नहीं कटेंगे क्या? कि कुंभ का इंतजार कर रहा है? अरे इतने पापी क्यों कर दे पापियों कि वहां जाके धोने पड़े? पाप करना बंद कर दो, नहाना बंद हो जाएगा। ये नहीं समझ में आ रहा है। नहाने जाऊंगा मैं, मरो फिर जाके। कहते मानो तो गंगा जल है, ना मानो तो बहता पानी। ठीक है, मैंने मान लिया कि गंगा जल है, मेरी मां है, मैं हिंदू, मैं ठाकुर राजपूत हूं, मैंने मान लिया कि मेरी मां है गंगा, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। मैं छलांग मारता हूं गंगा में, क्या बनेगा मेरा? माता जी बचा लेंगी क्या? माता जी बचा लेंगी? नहीं बचा पाएगी। और एक मुल्ला जी है, कट्टर मुल्ला, नहीं मानता कि गंगा मेरी माता है, लेकिन तैरना आता है। अब वो छलांग मार रहा है गंगा में, मर जाएगा क्या? मार देगी माता? नहीं मार सकती। क्यों? क्योंकि उसको तैरना आता है। माता को इससे मतलब है ही नहीं कि तू उसको मानता है कि नहीं मानता है। माता को इससे मतलब है कि तू तैरना जानता है कि नहीं जानता है। समझ लो, तब बात बनेगी। इसी प्रकार मौत किसको मारती है? जिसको मरना नहीं आता, उसको डरा डरा के मारती है। और जिसको मरना आता है वो तत्ती तवी पे बैठ जाते हैं, ले मार ले भाई। शरीर ही मारेगा, आत्मा को मार लेगा तू। अपना सारा ध्यान आत्मा में रख के अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। मरते नहीं है कि कोई मार देगा उनको, इसी को समझना है। जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। अरे मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। कहते अगर एक बार तूने मरना सीख लिया, मंत्र जपना नहीं कि मंत्र जपना सीख लिया। मंत्र तब जप पा रहा, तेरे कान है, कान ठीक है तो मंत्र सुन लेगा गुरुजी ने क्या बोले। और कान खराब है, बहरा है, बहरे को मंत्र दे के दिखाए कोई गुरु? बोल के बताए बहरे को क्या मंत्र जपना है? गूंगा है, गूंगे से नाम जपवा के दिखाए जरा। राधे राधे जपो, राधे राधे जपो। गूंगा है, नहीं जप पाएगा राधे राधे, तो फिर नहीं मिलेगी राधे। अरे कुछ जपना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है? उसको जानना है जो तुम्हारे पास पहले से है। देखो मेरा हाथ उठ रहा है, क्यों उठ रहा है? क्योंकि आत्मा है, और आत्मा ने शरीर छोड़ दिया ना, ये उंगली नहीं हिल पाएगी। तो करना क्या है? इस अनमोलक आत्मा को जानना है। मीराबाई क्या कह रही है? पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। वस्तु अमोलक, जिसका कोई मोल ही नहीं है। बताओ कौन सी वस्तु है जिसका मोल नहीं है? हर वस्तु बिक रही है, केवल आत्मा है जो नहीं बिक सकती। तुम डॉक्टर को कह दोगे आप ऑपरेशन करो, हम किडनी का इंतजाम कर लेंगे, हम हार्ट का कर लेंगे, हम ब्रेन का, हर चीज बिक रही है मार्केट में, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते कि हम आत्मा का इंतजाम कर लेंगे। आत्मा नहीं बिकती, आत्मा अनमोल है। वो अनमोल वस्तु कहां है? वो तुम्हारे पास है, तभी तो यहां चल के आए हो। आत्मा पता है ना, आत्मा सबको अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो सब। घर तो नहीं भूल गए? पड़ी रह गई हो कहीं कपड़ में, कहीं बाथरूम में टंगी रह गई हो।
आत्मा तुम्हारे साथ है तभी यहां पहुंचे हो। अगर रास्ते में आत्मा छोड़ देती ना शरीर, और वहीं तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाता। तो आत्मा तुम्हारे पास है, अभी आत्मा तुम्हारे पास है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है। अब यही ज्ञान की कमी तुम्हें मंदिरों में घुमा रही है। मुझे भगवान चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, और भगवान कहां है? तेरे पास में। मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे? मैं तो तेरे पास में खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। जब तेरे पास वो वस्तु है तो तेरे पास ही तो है, एक पल में मिल जाएगी भाई। लेकिन भेदी गुरु होगा तो अगर जपी मिल गया तो मंत्र जपवा जपवा के जन्म बर्बाद कर देगा तेरा। ये वस्तु मेरे पास में है, क्या जपूं मैं इसको पीने के लिए? ये उठाया हाथ गिलास और ये पी लिया, क्या जपूं इसमें? कुछ नहीं करना है, उस वस्तु को जानना है। साहिब समझा रहे हैं, अरे वस्तु कहीं ढूंढे कहीं और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजे साथ, भेदी लीना साथ में। अरे दीनी वस्तु लखाए और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। एक पल में तुम्हें ज्ञान हो जाएगा कि मेरी आत्मा कहां है। उसी एक पल में ज्ञान हो जाएगा कि मेरी आत्मा कहां है। अब क्या करना है? अब उस आत्मा का ध्यान करना है। जो जड़ व्रत नहीं कर पाया, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं कर पाए, वो तुम करोगे। जब तब तो खूब किया ऋषियों ने, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं जान पाए, वो तुम जानोगे। अब तो इसीलिए सत्य केवल एक है। चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, यहूदी है, जैन है, बौद्धिस्ट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई मतलब नहीं है। आत्मा सबके पास है, सबके पास। बौद्धिस्ट के पास आत्मा नहीं है क्या? मुसलमान के पास आत्मा नहीं है क्या? सिख भाई के पास आत्मा नहीं है क्या? ईसाई के पास आत्मा? सबके पास आत्मा है, और आत्मा में ही परमात्मा है। बस इतना सा खेल है। सबके घर में दूध पड़ा है तो दही भी दूध में ही छुपा है, घी भी दूध में छुपा है, वो ढूंढ तो सही। तो बात ये है, मंत्रों में नहीं उलझना है, मंत्रों से परे चले जाना है, आत्मा में आ जाना है। और जो आत्मा में आ जाएगा वो आत्म ज्ञानी कहलाएगा। चलो, मेरी बात समझ में आ रही है? किस किस के समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो जरा। पूरा झज्जर ही जाग गया क्या? क्या बात है। जींद जींद, वो झज्जर याद आ रहा है कल वाला। बहुत अच्छी बात है। जींद का मतलब ही आत्मा होता है। तेरी मेरी जिंद, जिंद का मतलब ही आत्मा है। तेरी मेरी एक जिंद, यानी शरीर दो है लेकिन जान एक ही है। तो अच्छी बात है, अगर जींद वालों को जींद का ज्ञान आ जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब आरती का समय है। आरती किसकी होती है समझ लो। हमारे यहाँ पत्थर पूजा, फोटो पूजा, कैलेंडर पूजा ये सब नहीं होती है, जड़ पूजा नहीं होती है। जो पत्थर की मूर्ति आप टेढ़ी कर दो, वो उठ ना पाए, वो तुम्हें कैसे उठाएगी? हम उसकी पूजा करते हैं जो आत्मा है, जो हमारा गुरु है। हम शब्द गुरु की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ देह गुरु की पूजा नहीं होती, यानी हमारे यहाँ गुरु को देह मान के पूजा नहीं होती। देह नाशवान है और गुरु अविनाशी है, समझ लो। कबीर साहब समझा रहे हैं, उनका भी एक गुरु था ना, क्या नाम था उसका? रामानंद। तो साहिब क्या बोले? कहते जग मर्यादा कारणे गुरु किया रामानंद। अरे शब्द हमारा गुरु है, सदा हमारे संग। उसी शब्द गुरु का हम वंदन करते हैं, चिंतन करते हैं, बंदगी करते हैं, अरदास करते हैं। तो अब आरती में क्या करना है? एक एक करके आएंगे और फूल एक पत्ता उठा के मेरे सिर के ऊपर रख देंगे।
सिर पे क्यों रखते हैं? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिखाई दे रहा है? नाशवान शरीर। तो हमने नाशवान शरीर की पूजा नहीं करनी है, तो फूल कहां चढ़ाया? नाशवान शरीर से परे। तो जब परे में चला गया ये, तो ये परमात्मा को समर्पित हो जाता है, आत्म देव को समर्पित हो जाता है।